श्री चक्रधर स्वामी की जय। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी देवता प्रणीत धर्मों का त्याग करके हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त करके अपना मोक्ष दूंगा। यह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया। तो सभी देवता धर्म का त्याग करने के लिए कहा, और इसी श्लोक में एक निष्ठ ईश्वर भक्ति, अनन्य ईश्वर भक्ति का मार्गदर्शन किया। गीता में और एक जगह भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मामोपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, तुम मेरे स्वरूप में विलीन होकर के मोक्ष पाओगे, तब तुम्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। जीवों को, मनुष्य को एक निष्ठ ईश्वर भक्ति करनी है। जब एक निष्ठ ईश्वर भक्ति करेंगे तब परमेश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी और मोक्ष मिलेगा। जो देवता है, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर की शक्तियाँ 81 कोटि 1.25 लाख 10 देवता है, और उन देवताओं की प्राप्ति हुई तो वहाँ का सुखफल समाप्त होने के पश्चात जीवात्मा पुनश्च जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये चक्र चलते रहता है। अगर इस जन्म मृत्यु के दुखों से 184 योनि, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करना है, तो सभी धर्मों का, सभी देवता भक्ति का त्याग करके श्री कृष्ण चंद्र जी के शरण में जाना चाहिए, ईश्वर अवतार के शरण में जाना चाहिए। यह गीता का संदेश है। देवता शास्त्र के अनेक प्रकार के विधि विधान कर्मकांड हम देखते हैं। जय कृष्ण पंथ के जो गृहस्थी अनुयायी होते हैं, वो समाज में देखते हर प्रकार के कर्मकांड, देवता भक्ति, उपासना। और ये देवता भक्ति का जो विधि होता है, ये विधि भी बहुत कठिन और कठोर होता है। देवताओं का विधि अगर कोई ही भी उसमें गलती न करके अगर वो विधि योग्य तरह से किया, तो वो देवता उसको अपना फल देती है। लेकिन देवता का विधि करते समय अगर कुछ गलती हुई, तो वो देवता क्रुद्ध होकर के उस साधक को सजा देती है, उस साधक को अनहित करती है। ऐसे देवता का विधि होता है। द्वापर युग में अगर 100 यज्ञ किए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा द्वापर युग का युग धर्म था। इसीलिए द्वापर युग में पंडु राजा ने यज्ञ का आरंभ किया। 1, 2, 50, 60, 70, 80, इस तरह पंडु राजा ने 99 यज्ञ किए और 99 यज्ञ सफल किए। बस अभी एक यज्ञ
बाकी था 100वां, और 100 यज्ञ पूरे होते ही पंडु राजा को स्वर्ग में फल मिलता था, स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश पंडु राजा 100वां यज्ञ करने के पहले ही उसका देहांत हो गया। किसी ऋषि के शाप था, उस शाप का उसको दुखद फल मिला और उसकी मृत्यु हो गई। 100वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ। 99 यज्ञ पूरे हुए, 100वां यज्ञ नहीं हुआ। इस अविधि के कारण उस देवता ने पंडु राजा को सजा दी। पंडु राजा को जो स्वर्ग की पगडंडी थी, उस पगडंडी में पत्थर बना के उस पंडु राजा को वहाँ दुख फल दिया, क्योंकि उसने 100वां यज्ञ पूरा नहीं किया था। ये देवता विधि इतनी कठिन होती है। जो सहस्त्रार्जुन राजा था, जिसका जन्म रुंडबाहो हुआ था, और वो रुंडबाहो होने के कारण उसको राजगद्दी नकारी गई थी। वो राजगद्दी के लिए अपात्र घोषित किया था। वो सहस्त्रार्जुन राजा, उसके पिता ने और माता ने एक देवता विधि किया था, और वो अनुष्ठान के लिए बैठे थे। तो अनुष्ठान करते समय कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार देवता का विधि विधान है, उसी प्रकार वो कर्मकांड होना चाहिए। वो देवता का नियम है। जो भी ये विधि करते हैं, उनको इस नियम का पालन करना जरूरी होता है। तो वो उस कर्मकांड में, यज्ञ में बैठे थे, और उसी समय उस कार्तवीर्य राजा को, सहस्त्रार्जुन के पिता को आलस आ गया, और वो आलस के कारण उसने जांबई दी। तो जांबई देने से उसको अविधि लगा, और ये जांबई देने के पश्चात उठ करके आचमन करके फिर और विधि में सम्मिलित होना चाहिए, ये नियम था। लेकिन वो कृतवीर्य राजा उठा भी नहीं, आचमन भी नहीं किया, और वहाँ जा कर के बैठा भी नहीं, बस आलस दे करके वैसे ही बैठा रहा। ये अविधि हो गया, और इस अविधि की सजा उस राजा को मिली। उसका पुत्र रुंडबाहो जन्म हुआ उसका, और ये रुंडबाहो पुत्र जो था सहस्त्रार्जुन राजा, श्री दत्तात्रेय महाराज जी के शरण में आया, और श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने सह्याद्री पर्वत के ऊपर जहाँ विशेष तालाब है, वहाँ उसको वरदान दिए कि तुझे सहस्त्र बाहु मतलब 1000 हाथ तुझे मिलेंगे, ये पृथ्वी का तू राजा बनेगा, और चक्रवर्ती राजा बनेगा, बलवान राजा बनेगा। ऐसे 3 वरदान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने सहस्त्रार्जुन को दिए। तो सहस्त्रार्जुन रुंडबाहो क्यों बना? क्योंकि उसके माता पिता ने जो देवता विधि की थी, उस देवता विधि में उन्होंने कुछ गलतियां की थी, ये अविधि किया था, इसलिए उसको रुंडबाहो की सजा मिली। शास्त्र का अध्ययन में भी कुछ नियम है, परमेश्वर भक्ति में भी नियम है, और देवता भक्ति में भी नियम है। लेकिन देवता भक्ति के नियम अति कठोर होते हैं, क्योंकि देवता राजस तामस होती है, और परमेश्वर दयालु मयालु कृपालु होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का नियम भंग भी हुआ तो परमेश्वर उसको अपने बालक की तरह उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन देवता क्षमा कर देती नहीं है। तो शास्त्र अध्ययन में भी कुछ नियम है। हमारे परमेश्वर भक्ति में अगर शास्त्र का अध्ययन करना है तो नियम है कि उसको पहले गुरु करना पड़ता है। गुरु के बिना शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र जो गुरु के बिना होता नहीं है, उसको गुरु करना पड़ता है। उसके पश्चात जब गुरु के पास जाकर के हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते तो उन गुरु को प्रणाम करके दंडवत डाल के विधि पूर्वक उनके सामने बैठ करके हमें शास्त्र श्रवण करना, ये विधि है। क्योंकि गीता शास्त्र में बताया है
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। अत्यंत विनम्रता के साथ श्री गुरु को प्रणाम करके और उनके सामने विनम्रता से बैठकर शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। गुरु को प्रश्न करके शास्त्र श्रवण करना चाहिए। ये परमेश्वर धर्म के नियम होते हैं। देवता शास्त्र में भी नियम होते हैं। जिन्होंने लीला चरित्र ग्रंथ लिखा हो पंडित माहिम भट्ट जी, पूर्वाश्रम में जब वो देवता भक्ति में थे तब उन्होंने अनेक ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, इन सब शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। और प्रभाकर नामक एक शास्त्र, जो शास्त्र महाराष्ट्र में पढ़ाया नहीं जाता था, वो शास्त्र तेलंगाना में एक विद्यानगरी नामक नगर है, वहाँ वो शास्त्र पढ़ाया जाता था। तो माहिम भट्ट जी महाराष्ट्र से चलकर विद्यानगरी पहुँचे और वहाँ के जो आचार्य थे, वो आचार्यों को उन्होंने विनती की कि मैं ये प्रभाकर शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आप सिखाइए। तो वहाँ के आचार्यों ने उनको कहा कि प्रभाकर शास्त्र पढ़ने के नियम है और इस नियम में जो उत्तीर्ण होगा उसी विद्यार्थी को हम ये शास्त्र पढ़ाते हैं। और उन्होंने माहिम भट्ट जी को नियम बताया कि विद्यानगरी में एक शंकर जी का मंदिर था, प्राचीन मंदिर, और उस मंदिर में घंटा टांगी हुई थी। और जो विद्यार्थी शंकर के मंदिर के बाहर नंदी होता है, वहाँ नंदी के पास खड़ा करते थे वो विद्यार्थी को, उसके आँख पर पट्टी बांधी जाती थी और उसके हाथ में पान और सुपारी का वीड़ा दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि ये वीड़ा तुम अंदर जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके वापस आ जाओ। ध्यान रखना, वो घंटी को टकराना नहीं, घंटी का जो घंटा बांधी थी उसको स्पर्श नहीं होने देना। बस यहाँ से वीड़ा लेकर के उस शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके अंदर जाके फिर वापस यहाँ आओ और इस परीक्षा में आप पास हुए तो हम आपको ये विद्या सिखाएंगे, प्रभाकर शास्त्र सिखाएंगे। ऐसा बोलकर उन आचार्यों ने माहिम भट्ट जी की आँख के ऊपर पट्टी बांधी और उनके हाथ में वो वीड़ा दिया। और माहिम भट्ट जी अपनी बुद्धि कौशल्य से, चतुराई से चलते हुए वो नंदी से लेकर के अंदर गए और शिवलिंग के ऊपर वो बीड़ा रखे और फिर वो वापस आए। उन्होंने उस घंटी को स्पर्श नहीं होने दिया, वो घंटी सर को टकराने नहीं दी। परीक्षा में पास हुए। फिर उनको प्रभाकर शास्त्र सिखाया। ऐसी परीक्षा शास्त्र अध्ययन में भी ली जाती थी। संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करते समय जो आचार्य संस्कृत पढ़ाते थे तो वह सरस्वती वंदना उस विद्यार्थी को अवश्य करनी पड़ती थी। सरस्वती वंदना, गणेश वंदना करने के पश्चात ही उस शास्त्र का आरंभ होता था। तो ये जो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन जो है वो अध्ययन सरस्वती वंदना करने के बाद ही अध्ययन आरंभ होता है और हर एक को उस अध्ययन में पहले सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, फिर गुरु वंदना करके फिर ये संस्कृत अध्ययन वो कर सकते थे। ये वहाँ का विधि और ये नियम। अगर ये नियम, ये विधि पालन नहीं करता तो ये अविधि रूप से शास्त्र का अध्ययन किया, ऐसा अर्थ होता था उसको। इस प्रकार देवता शास्त्र में ये नियम था। इसीलिए हमारे पूर्वज आचार्य अधिकर्ण लोग अपने विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए किसी पाठशाला में भेजते नहीं थे, उनको अनुमति नहीं देते थे। महानुभाव पंथ में संस्कृत विद्यालयों में, संस्कृत पाठशालाओं में ये विद्यार्थी नहीं भेजते थे, क्योंकि वहाँ संस्कृत अध्ययन, संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन करने के पहले वहाँ सरस्वती वंदना और गणेश वंदना करनी पड़ती थी।
और जो भी संस्कृत के कौमुदी वगैरह नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आरंभ में ही वेद, उपनिषद, जो भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ है उसमें आरंभ में ही सरस्वती देवी की वंदना, गणेश जी की वंदना, ये देवता मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था। इसीलिए हमारे पूर्वज आदिकर्ण ज्ञानी, महानुभाव पंथ के ज्ञानी, ब्रह्म विद्या के प्रकांड ज्ञानी, वो संस्कृत पढ़ने के लिए विद्यार्थी को किसी पाठशाला में नहीं भेजते थे। तो इस प्रकार देवता जो विधि है, देवता शास्त्र है, वो देवता शास्त्र का आरंभ ही सरस्वती को, गणेश जी को वंदन करके उस शास्त्र का आरंभ होता है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे अर्जुन, सभी देवताओं का, सभी देवता प्रणीत धर्मों का त्याग करके तू मेरे अकेले के ही शरण में आ। मतलब एक निष्ठ ईश्वर भक्ति, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री होती है, वो काया मनसा वाचा अपने पति को ही समर्पित रहती है, उसी प्रकार भक्त ने परमेश्वर को ही समर्पित होना चाहिए। किसी देवी देवताओं को बस काया मनसा वाचे से कहीं पे भी उनकी शरण में नहीं जाना चाहिए, ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। जय श्री कृष्ण।